अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मैं रिक्रिएट करने जा रही हूँ लुलु सर का बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल जो कि एक मॉडल ने वेयर किया हुआ है। इसकी वर्थ है 18,000। मुझे ये कितने का पड़ा है, मैंने ये कितने में लिया है और ये कपड़ा कौन सा है, मैं आपको सब कुछ डिटेल बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये मेरी रिक्रिएशन लुक किस तरह की लगी है। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब चलते हैं कपड़ा हंट करने के लिए, क्योंकि ईद आने वाली थी तो मुझसे नहीं हो रहा था कि वेट मैं करूं, तो मैं फ़ौरन पहुंच गई वहीं पे जहां पे एग्जैक्ट लोकेशन होती है। क्योंकि लेट भी हो रहा था तो मैं बस कपड़ा हंट करने के लिए और लेसिस वगैरह बटन वगैरह लेने के लिए चली गई थी। और यहाँ पे मैंने जो स्टॉलर देखे तो बहुत ही प्यारे थे, लेकिन मैंने लिया नहीं था, लेट भी हो रही थी और मुझे वैसे भी चाहिए नहीं था, लेकिन बहुत ही प्यारे थे। अभी मैं कपड़ा लेके वहाँ पे से आ गई हूँ लेसिस वाली शॉप पे। लेसिस में जब मैं ढूंढ रही थी तो मुझे सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गोल्डन में काफ़ी ज़्यादा लेसिस थी। तो इसलिए फिर मैंने एक चूज़ की। तो उसके बाद फिर हम चलते हैं घर में और कटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो मॉडल ने ड्रेस पहना हुआ है इसके टू पार्ट्स हैं, एक ऊपर जैकेट अलग से है और जो इनर है वो अलग से है। हम पहले इनर की कटिंग करते हैं, जिसकी लेंथ है मैंने जो रखी है वो 53 इंच है। इसकी लेंथ मैंने 53 इंच रखी है और जो इसका तीरा है वो 15 इंच रखा है और जो इसके शोल्डर हैं वो 9 इंच रखे हैं। अच्छा, जहाँ पे आपकी फिटिंग है, जो आपने तीरे के नीचे कंधे के जो 9 इंच कंधा होता है उसके नीचे जहाँ से आपकी चेस्ट की फिटिंग स्टार्ट होती है, वहाँ से आपने फिटिंग इसकी नहीं लगानी। ये कफ्तान स्टाइल का ड्रेस है, आपने फिटिंग बिल्कुल नहीं लगानी, बल्कि आपने थोड़ा सा टिल्ट करना है अपने सीज़र को और उसी तरह आपने ए लाइन शेप उसको देते आना है। बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं कर देना और फ्रॉक की तरह, और कम भी नहीं करना शर्ट की तरह, बल्कि मिड में मैंने लाइन लगाई है उसी तरह आपने ए लाइन शेप देते हुए कटिंग करनी है 53 इंच तक। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आप फुट टच जितना बनता है आप उतना रख सकते हैं। अभी मैंने बुकरम पे दोनों गले काट लिए हैं, जो कि इसी का मैंने फ्रंट और बैक पे लगाना है। ये मैंने 3 इंच लंबाई और 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है, जो कि फ्रंट वाला गला है, और उसके जो गले के बाद जो मिड वाला है उससे मैंने बैक साइड वाला निकाल लिया है। अभी मैं आपको बताती चलूँ कि ये मैंने जैकेट की कटिंग करने लगी हूँ, जिसकी लेंथ मैंने ली है 13 इंच तैयार। 1 इंच मैं ऊपर से और इसके एंड से छोड़ दूँगी जहाँ से मुझे फोल्ड करना है, और 9 इंच मैंने इसके लिए हैं। ये जो कंधा होता है वो वाला, और तीरा इसका 15 इंच ही है। अभी मैं इसकी जो फ्रंट साइड है वो थोड़ा सा ज़्यादा काट लूँगी। अच्छा, अगर आप थोड़े से हेल्थी हैं तो कोई इशू नहीं है, आप भी जैकेट पहन सकते हैं, लेकिन उसकी आप इस तरह कीजिएगा कि थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा रख लें जहाँ तक आपका बेली कवर हो जाए। और अगर आप स्मार्ट हैं तो आपकी जितनी फिटिंग की आती है लुक, वहाँ तक ही आप इसकी जैकेट की लुक ले आएँ। जैकेट के पीछे से जो कि ओपन थी, लेकिन मैंने एक दो बटन लगा के उसको क्लोज़ कर लिया है। अभी जो मैं स्लीव्स काट रही हूँ, आपने जो स्लीव्स काटनी है वो 2-3 इंच आपने अपनी रेगुलर जो स्लीव्स पहनती है उससे 2-3 इंच लंबी रखनी है, और उससे 1 इंच आप जहाँ तक आपका बस आर्म गुजर सके, हाथ गुजर सके, उतनी ही चौड़ी में आपने बाजू की चौड़ाई रखनी है, आर्म होल रखना है। अभी मैंने ओवरऑल आपको दिखा रही हूँ स्टिचिंग के बाद इसकी लुक किस तरह से आ रही है। ये सिंपल ड्रेस है, जिस तरह जब मैंने स्टिच कर लिया था अलग अलग, पहले मैंने आपको दिखाया जैकेट किस तरह की लग रही है, अब मैं ये ऊपर नीचे रख के दिखा रही हूँ। अभी हम इसके ऊपर लेसेस लगाएंगे। जो बारीक लेस है वो मैंने चाकों के लिए लगाई है, चाक जो नीचे इनर है उसके ऊपर लगाना है। जो ये गोल्डन और सिल्वर है ये देखे मैंने इसके ऊपर जो जैकेट है उसके ऊपर रखने के लिए उसके ऊपर लगाई है। अब मैंने लेस लगा ली है, जो कि चौक पे लगानी थी, मैंने दोनों साइड के चौक पे लगा ली है। जो इनर था, जहाँ से आपके वो कंधा ख़त्म हो रहा है वहाँ से लेके आपने फुट तक इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग ही लेनी है लेस भी।
तो उतनी ही ले लें, काम वाली जो मोतियों वाली थोड़ी लेस होती है वो आप परचेज़ करें। और ये जो स्लिट है आपने 10 इंच रखना है, काफ्तान स्टाइल का ये ड्रेस है तो आपने 10 इंच रखना है। अभी मैंने छट्टा दे लिया है, जो गोल्डन मैट कलर के थे उसके साथ छट्टा दिया है, और जो शाइनी कलर थे वो मैंने नीचे जो लेस थी उसके नीचे फिर एक और लेयर हाथ से ये सुई से सारे मैंने लगाई हैं। लेस भी मैंने सुई से लगाई है, ये जो बीड्स हैं ये भी मैंने सुई से लगाए हैं। सारी चीज़ें मैंने सुई से ही अटैच की हैं। तो इसी तरह आपने जो काम वाली लेसेस होती हैं वो सुई से ही बेहतर लगती हैं। अभी मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे ये कपड़ा कितने का पड़ा और लेस कितने की पड़ी है। जो कपड़ा है वो मुझे पड़ा है 800 का। रा सिल्क का मैंने ये ड्रेस लिया था, ये फुल सूट नहीं मैंने लिया था, उससे थोड़ा सा कम था। और जो लेस मैंने ये चौक पे लगाई हुई है जो आपको नज़र आ रही है, ये 400 की ली है। जो गले पे लगाई हुई है वो 150 की ली है। और जो मैंने छट्टा दिया हुआ है वो मैंने उसकी ली थी, स्ट्रिप्स ली थी, 40 की ईच थी, तो जो 80 की मुझे पड़ी है, जबकि एक ही यूज़ हुई एक नहीं हुई। तो टोटल इसकी जो मुझे कास्ट पड़ी है वो 1430 रुपीज़ है। अगर आप सिलाई नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, सिलाई डाल के भी आपकी तकरीबन 3000 तक ही इसका मार्जिन आता है। तो बहुत ही रिजनेबल, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस आप खुद रिक्रिएट कर सकते हैं और इसकी खुशी अलग ही होती है। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रिक्रिएशन लुक किस तरह की लगी है। अभी ईद तक और भी बहुत सी रिक्रिएशन लुक आने वाली है, किस तरह से मैंने रिक्रिएट किए हैं और भी ब्रांड्स के महंगे महंगे ड्रेसेस। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन टच रहिए ताकि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंद का जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है उसको रिक्रिएट करके आप ईद पे अच्छे से पहन सकती हैं। थैंक यू।